नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑटो डेबिट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, यानी कि ई मैंडेट सेटअप कैसे करते हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटो डेबिट होता क्या है। ऑटो डेबिट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपके बैंक अकाउंट या कार्ड से पैसा अपने आप कट जाता है। इसका इस्तेमाल EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, SIP, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोन पेमेंट जैसी चीजों के लिए किया जाता है। चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए साल की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है जिसका प्रीमियम हर साल की 10 जनवरी को जाता है। अगर आप ऑटो पे सेटअप कर देते हैं तो हर साल 10 जनवरी को बिना मैनुअली पैसे ट्रांसफर किए बैंक अपने आप आपके बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए काट लेगा और आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑटो डेबिट करने के क्या फायदे हैं। पेमेंट टाइम पर अपने आप हो जाता है, लेट फी या पेनल्टी नहीं लगती, बार बार मैनुअली पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम और बिल पेमेंट समय पर हो जाते हैं। चलिए अब ऑटो पे सेटअप करना सीख लेते हैं। मैं आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑटो पे सेटअप करके दिखा रहा हूँ। किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और इसमें गूगल का पेज ओपन कर लेना है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस ऑटो डेबिट रजिस्ट्रेशन और एंटर करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऊपर ये वेबसाइट सर्च होकर आ जाएगी, HDFC लाइफ ऑनलाइन मैंडेट रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन मैंडेट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो। इसमें पॉलिसी नंबर एंटर करेंगे। अगर आपको पॉलिसी नंबर याद नहीं है तो इसे आप अपने पॉलिसी बॉन्ड पर देख सकते हो, बॉन्ड पर पॉलिसी नंबर लिखा मिल जाएगा। इसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जैसे कि आपकी पॉलिसी बॉन्ड में है। आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे तो इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से जन्म का मंथ चूज करेंगे, आपका जन्म किस मंथ में हुआ है। इसके बाद जन्म का ईयर चूज करेंगे, कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद डेट चूज करेंगे, आपका जन्म कौन सी डेट में हुआ है। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगी। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने पॉलिसी की डिटेल्स हो जाएगी, जैसे कि पॉलिसी होल्डर का नाम, प्रीमियम ड्यू डेट, कॉन्टैक्ट नंबर और प्रीमियम अमाउंट। अगर आप प्रीमियम की डेट चेंज करना चाहते हो तो इसे यस करेंगे और यहाँ से डेट चूज करेंगे। आप जिस डेट में प्रीमियम पे करना चाहते हो वो डेट चूज करेंगे और डेट चेंज नहीं करनी है तो इसे नो कर देना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद सेट ऑटो डेबिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ मैंडेट डिटेल्स हो जाएगी, जैसे कि कस्टमर का नाम, पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर, एंड डेट और यहाँ मैक्सिमम अमाउंट दी है। इसका मतलब है कि जब आप ऑटो डेबिट सेट करते हैं तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी एक मैक्सिमम अमाउंट का लिमिट लेती है, ताकि भविष्य में अगर प्रीमियम की अमाउंट थोड़ी बढ़ जाए तो भी आपका ऑटो डेबिट सफलतापूर्वक हो सके। लेकिन असल में हर बार आपके अकाउंट से उतना ही पैसा कटेगा जितना आपका प्रीमियम ड्यू होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं, आपका प्रीमियम 10,000 रुपए का है लेकिन मैंडेट 15,000 पर सेट किया गया है तो कटेगा हमेशा 10,000 रुपए ही, लेकिन लिमिट 15,000 तक रखी गई है बफर के लिए। यहाँ इस पेज का टाइम शो हो रहा है, 15 मिनट के बाद ये पेज एक्सपायर हो जाएगा। आपको 15 मिनट से पहले पेमेंट करना होगा वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड दिए हैं, कार्ड्स और अकाउंट्स। या तो आप कार्ड्स के द्वारा ऑटो पे सेटअप कर सकते हो या फिर अकाउंट्स के द्वारा कर सकते हो। मैं अकाउंट के द्वारा ऑटो पे का सेटअप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बैंक दिखाई देंगे, आपका जिस बैंक में अकाउंट है यहाँ से उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ आपका बैंक दिखाई ना दे तो यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने बैंक लिस्ट शो हो जाएगी, इसमें से आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, इसमें अकाउंट होल्डर का नेम एंटर करेंगे, इसमें IFSC कोड एंटर करेंगे और यहाँ से अकाउंट टाइप चूज करेंगे, सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है। इसके बाद यहाँ से ऑथेंटिकेशन टाइप चूज करेंगे, आप ऑथेंटिकेशन कैसे करना चाहते
चाहते हो, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से या आधार से या फिर ई मैंडेट नेट बैंकिंग से। मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नेट बैंकिंग चूज किया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद आपके सामने मैंडेट डिटेल्स हो जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हो। मैं नेट बैंकिंग से ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसमें नेट बैंकिंग से लॉगिन करना होगा। इसमें नेट बैंकिंग कस्टमर आईडी और इसमें पासवर्ड डालेंगे और इस चेक बॉक्स में टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड हो जाएगा। उस ओटीपी कोड को इसमें डाल देना है और इन दोनों चेक बॉक्स में टिक करके अप्रूव करेंगे। इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आपकी मैंडेट क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ रीड कर सकते हो, योर मैंडेट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ बोला जा रहा है कि आपकी मैंडेट डिटेल्स कभी से होगी जब आप फीडबैक देंगे, तो यहाँ क्लिक करके फीडबैक दे देना है। चलिए मैं फटाफट से फीडबैक दे देता हूँ। इसके बाद आपकी मैंडेट डिटेल्स इस तरह से शो हो जाएगी। आप यहाँ क्लिक करके इसे डाउनलोड करके रख सकते हो। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और यहाँ से आप इसे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ऑटो पे डेबिट सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।